जिंदगी कैसी है पहेली हाय। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिंदगी वाकई में एक पहेली ही तो है। कब क्या हो जाए किसे पता। एक वक्त था जो हमारा ख्याल रखते थे। तो भी कभी वक्त देखो। बदलता है और हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। जितना आसान ये काम लगता है उतना आसान है नहीं। मैंने भी इस सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा है। मैं अपनी माँ जो 20 साल पहले कैंसर पेशेंट थी, मैं उनके लिए केयर गिवर भी थी। और आज मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर भी हूँ। उनका ध्यान रखते हुए मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी और मुझे हमेशा लगता था कि मेरी सारी कोशिशें बहुत कम पड़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो इस कैसे इस मुश्किल रास्ते को आसान बना सकें, कैसे हम अपना भी ध्यान रखें और हम अपने घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं या कोई पेशेंट हैं हम उनका भी ध्यान रख सकें, ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे अच्छे से निभाएं। आइए जानते हैं हमारी आज की गेस्ट स्पीकर डॉक्टर सलोनी चावला से। वेलकम एवरीवन टू एपिसोड 11 ऑफ हेल्दी मी हैप्पी मी ऑन केयर गिवर्स हेल्थ। मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और जो मेरे केयर गिवर थे, हितेश आसकंदानी। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है और आपके क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। सो वेलकम डॉक्टर सलोनी। Thank you so much for this incredible opportunity. So, welcome everyone. Thank you so much for being here. So, आज का हमारा ये जो सेशन है ये स्पेशली केयर गिवर्स के लिए है। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ कि हु विल केयर फॉर whom, केयर फॉर अदर पीपल, जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो ट्रीटमेंट से जा रहे हैं। तो ज्यादातर जो सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, वो मोस्टली पेशेंट्स को डेडिकेटेड होते हैं कि उनकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए। लेकिन ये जो हमारा सेशन होगा वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खुद एक केयर गिवर बनकर बाकियों अपने पेशेंट्स का, लव्ड वन का ख्याल रखते हैं और इस पूरी कैंसर की जर्नी में उनके साथ रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैं एक वीडियो पीपीटी के साथ उसको शेयर स्टार्ट करना चाहूंगी। वैसे आप सभी के लिए बता दूं, यहाँ पर डॉक्टर सलोनी जो बात कर रही हैं केयर गिवर टू अ कैंसर पेशेंट। हालांकि अ, ये जो 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 भी बातचीत है वो उन सभी केयर गिवर्स पे एप्लीकेबल है जो किसी भी, या तो कोई घर में हमारे कोई बुजुर्ग हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो किसी बीमारी से नहीं भी, किसी बीमारी को फेस नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जनरली हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, या कोई भी और क्रिटिकल इलनेस का कोई भी पेशेंट हमारे घर में है और हम उनकी केयर गिविंग की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें उन सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। डॉक्टर सलोनी, मैं आपसे पहली चीज यही जानना चाहूंगी कि आप अपनी मम्मी की एक छोटी सी बेटी थी और उनके लिए उनके 4th स्टेज कैंसर ट्रीटमेंट में आप उनकी प्राइमरी केयर गिवर थी। वहां से लेकर आज आप हमें यहाँ पर इस वेबिनार में केयर गिवर्स की हेल्थ को समझने के लिए, उस उन पहलुओं को जानने में आज हमारी मदद कर रही हैं। आज आप एक साइको काउंसलर हैं, एक कैंसर काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं। आपकी इस जर्नी के बारे में हमें बताइए। आपने क्या क्वालिफिकेशंस अर्न करी हैं, आपका ये सफर कैसा रहा। हम जानना चाहेंगे इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे की सलोनी को हम थोड़ा और जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। सो 2020 में मेरी मॉम को कैंसर डायग्नोज हुआ था जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप हमें पता चला था कोविड के टाइम पर कि मेरी मॉम को कैंसर है। तो उस टाइम के ऊपर मुझे कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जस्ट सुना था कि कैंसर होता है, कुछ मूवीज में देखा था कि मतलब एक ये डरावनी बीमारी है, इसका नाम सुनकर हमें डर लगता है। तो यही सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई जब मुझे पता चला कि मेरी मॉम को कैंसर है। तो उसी सिचुएशन के दौरान मेरी इंटर्नशिप के बाद जो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में हिट की कि
अगर मैं स्ट्रांग रहूंगी, अगर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी मैं अपनी मॉम को, अपनी फैमिली को एज अ केयर गिवर वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो जो फॉरमोस्ट चीज जो सबसे जरूरी थी वो थी मेंटल हेल्थ। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, किस तरह से हम उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं और किस तरह से हम उस वर्ड कैंसर को परसीव कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर हम कैंसर शब्द को सुनते ही घबरा जाते हैं कि अरे कैंसर, कैंसर का मतलब है कि अब जिंदगी खत्म है, अब बहुत कुछ खराब होने वाला। लेकिन मेरे लिए ये कैंसर मेरी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके गया। मुझे मेरी जिंदगी का पैशन मिला इस चीज से। प्लस आफ्टर माय ग्रेजुएशन मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि कैंसर के ट्रीटमेंट में केयर गिवर को भी और पेशेंट को भी जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है मेंटल स्ट्रेंथ। और उसके लिए अगर आपके पास कोई है, आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको काम रखने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी जो मास्टर्स थी वो साइकोलॉजी में परस्यू की। एंड आई डिजायर टू बी एन ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट, जो कि कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ रहते हैं, उनको गाइड करते हैं और कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे इस कैंसर को अपने माइंड के ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि हमारी लाइफ उससे खत्म हो जाए। देन उसके बाद आफ्टर 2020 आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस विद कैंसर पेशेंट्स, उनकी फैमिलीज के साथ। एंड विद इन दीज 3 years आफ्टर टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ सेशंस, व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि सबसे जरूरी यही है कि आप किस तरह से इस चीज को परसीव कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं, किस नजरिए से। तो अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कीमो ले रहे हैं, अगर आप अपने पेशेंट के साथ हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ है आपके अंदर, तभी हम इस जर्नी को इजीली ओवरकम कर पाते हैं। क्योंकि जो जी। कैंसर पेशेंट खुद होते हैं उनको फिजिकल पेन भी है, इमोशनल पेन भी है, उनको सोशल पेन भी है कि उनकी सोशल एक्टिविटीज रुक गई हैं, वो बेड रिडन हो चुके हैं, उनको ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन हम एज अ केयर गिवर, हमें इस वक्त सिर्फ इमोशनल पेन है। हम फिजिकली फिर भी उनसे फिट हैं, लेकिन इमोशनली अगर हम अपनी पावर्स को और स्ट्रांग कर ले तो हम उनकी इस हीलिंग जर्नी में उनके साथ रह सकते हैं। तो जब हमें कभी भी किसी की भी मदद करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक वो सबसे ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी होती है एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए। हम अपनी ईगो, अपनी हर चीज को छोड़कर एक डेडिकेशन के साथ उस पर्सन की हेल्प करने में लग जाते हैं। तो केयर गिवर जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है। चाहे आप किसी के मदर के केयर गिवर हैं, अपने फादर के, अपने स्पाउस के, या किसी के भी केयर गिवर हैं, तो जब भी हम केयर गिविंग जर्नी में होते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ हम अपने पेशेंट की हेल्प करते हैं, उनके रात को, दिन को, सुबह शाम को उनके साथ अवेलेबल रहना, ये खुद में ही एक बहुत चैलेंजिंग जॉब हो जाती है उस टाइम के ऊपर। सो आफ्टर दैट, इन सारी मेरी पर्सनल लाइफ की सिचुएशंस के बाद आई स्टार्टेड, आई हैड अ थॉट कि मुझे अब ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट ही बनना है। आई वॉन्ट टू गो फर्दर इन दिस फील्ड ऑफ कैंसर। एंड दिस गेव मी अ पर्पस इन माई लाइफ कि किस तरह से हम किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव शब्द, आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस भी उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। सो यस, दिस वाज माय जर्नी आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आफ्टर माय मॉम्स थिंग। what gave me a purpose in my life is कि कैंसर में सबसे जरूरी है आपका मेंटल एटीट्यूड। फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आपके पास कोई है, आपके सपोर्ट के लिए कोई है, तो आपकी ये जर्नी पहले से आसान हो सकती है। बहुत ही सुंदर सलोनी जी, बहुत ही सुंदर। अब देखिए, केयर केयर गिवर की जर्नी, जैसे आपने भी कहा, बहुत ही मुश्किल होती है। पेशेंट से हमारा इमोशनल जुड़ाव होता है, और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी हुई होती। अगर मैं केयर गिवर हूँ, मुझे जिनका ध्यान रखना है, मैं उनसे इमोशनली भी जुड़ी हुई हूँ, उन्हें कोई छोटी सी भी तकलीफ होगी तो उससे मैं अफेक्ट होती हूँ। आज डॉक्टर किसी भी पेशेंट की सर्जरी तब कर पाते हैं जब वो उनसे इमोशनली नहीं जुड़े हुए होते। शायद एक डॉक्टर के लिए भी अपने किसी फैमिली मेंबर, अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर को ट्रीट करना उनके लिए भी शायद बहुत मुश्किल होता हुआ, बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल अटैचमेंट। बट केयर गिवर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, लेकिन उसे हमें साइड करना है। मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिली थी कि केयर गिविंग कैसे करनी है। इस सब में
मेरी हेल्थ, मेरे इमोशंस, पता नहीं मुझे कैसे मैनेज करना है। और पेशेंट के लिए तो ऑलरेडी पूरी फैमिली और डॉक्टर्स मिलके उनका ध्यान रख रहे होते हैं, और वो पेशेंट है, इट इज अ टैग गिवन टू देम, तो सब वो एम्पथी भी होती है उनके लिए। बिल्कुल। मैं जब केयर गिवर हूं तो मेरे लिए ना कोई एम्पथी है, ना मेरे लिए कोई स्पेशली कोई ध्यान रखने वाला है। किसी को शायद फैमिली में कई बार किसी को याद भी नहीं रहता कि एज अ केयर गिवर मैं ड्रेन आउट हो सकती हूँ, या मेरी कोई और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, मुझे ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है। तो ऐसे में सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट है, और केयर गिवर्स अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि जो इमोशनल हेल्थ एक केयर गिवर की है वो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम किसी का ध्यान रख रहे हैं, उनके साथ हैं 24 घंटे, हम स्ट्रांगली उनके सामने एक्ट कर रहे हैं, दूसरों को यही पर्सीव होता है कि ये तो स्ट्रांग है, ये संभाल लेगी इस सिचुएशन को, नो नो शी विल डू इट। लेकिन डीप इनसाइड एक जो केयर गिवर होता है वो भी बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस से जा रहा होता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर अगर वो पर्सन की खुद एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने पेशेंट के साथ, कुछ चीज़ों में, कि अगर आपकी मदर हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो उनको उस सिचुएशन में आपको देखकर एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ उनके सामने आपको स्ट्रांग भी एक्ट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि हमें सबके सामने खुश रहना पड़ता है कि आई एम ओके, आई एम हेयर फॉर यू, बट डीप इनसाइड कभी कभी थॉट आता है हु इज देयर फॉर मी, मेरे लिए कौन है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है चीजों को फील करना। एंड आई ऑलवेज से कि इट्स ओके टू फील सैड समटाइम्स, इट्स ओके टू फील नेगेटिव समटाइम्स, लेकिन एट द एंड जो सबसे जरूरी है कि वापस हम उस चीज से बाहर कैसे आए, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो बहुत सारे सेशंस में मैंने सुना है कई केयर गिवर्स बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, बस बहुत हो चुका है, अब मैं और केयर नहीं कर सकती, या फिर मेरी खुद की लाइफ खत्म हो चुकी है, मुझे मेरा काम रुक गया है, मेरे करियर का क्या होगा। सो ऐसे बहुत सारे सवाल डिफरेंट डिफरेंट केयर गिवर्स लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है दैट इज एक्सेप्टेंस। कि अगर लाइफ ने हमें कोई सिचुएशन दी है, अगर कोई चैलेंज दिया है, वो किसी रीजन के लिए दिया है हमें। तो अगर ये चैलेंज, ये सिचुएशन, ये रीजन मेरे लिए भगवान ने बनाया है, मेरे सामने ये चैलेंज है कि मुझे इनका ख्याल रखना है, तो सबसे जरूरी है कि मैं उस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लूं। एक बहुत अच्छी कोट है ओशो की, कि जब हम मुसीबत को अ, स्वीकार कर लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो जो सिचुएशन की एक्सेप्टेंस है वही सबसे मुश्किल होती है, कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है। तो वो जो डायलेमा की स्टेट है, कॉन्टिन्यूसली क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड, मेरे घर पे एक आंसर आ गया, मेरे घर पे क्यों सिचुएशन आई। तो जब तक हम 100% फुली बैठ कर एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि इट्स ओके, अगर आया है किसी रीजन से आया है, और एक ही रास्ता है अब मेरे पास, मुझे इस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन व्हाई नॉट टू गो विद स्ट्रेंथ रेदर देन क्राइंग। तो मैंने भी अपनी पर्सनल जर्नी में इसी तरह इस चीज को एक्सेप्ट किया, कि जब मुझे पता चला कि ठीक है कैंसर है, तो आई जस्ट सैट डाउन और आंखें बंद करके मैंने सिर्फ खुद को एक ही बात बोली कि इट्स ओके, अगर ये मेरी लाइफ में सिचुएशन आई है, ये किसी पर्पस के लिए आई है, ये किसी नई चीज के लिए आई है जो मुझे और मेरी आत्मा को, मेरे मन को ग्रो करना चाहती है। तो उस ग्रोथ के लिए, उस चैलेंज के लिए मुझे स्ट्रांगली एक्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हम हमेशा अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे मॉम डैड मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, या मेरे हस्बैंड, जो भी आपके हम्म। रिलेशन में जिनके भी आप केयर गिवर हैं। लेकिन ये टाइम होता है आप अपने उस लव को एक्सप्रेस कर सको, उस टाइम के ऊपर आप किस तरह से उनको प्यार करते हो, किस इंटेंसिटी के ऊपर आप उनको हेल्प कर सकते हो, हाँ ये जी। चीज सबसे जरूरी है। तो जब भी हम्म। हमें किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है, वो तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन अगर हम अपनी फैमिली में रहकर किसी को एक इस चीज में हेल्प कर रहे हैं, फिजिकल पेन में उनका हाथ पकड़कर उनके साथ हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको दर्द हो रहा है मैं आपके साथ हूँ, इस सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ, तो ये सबसे
अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, आपके मन की ग्रोथ की। अगर हम पाठ पूजा करते हैं उसके साथ साथ अगर हम एक्सेप्टेंस के साथ कि इट्स ओके, भगवान ने मुझे ये सिचुएशन दी है, मुझे ये खुद करना है, इस चैलेंज को पार करना है, तो वो अपने आप जी। चीजें मैनेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब एक एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड सबसे जरूरी है अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। ये हम्म। कुछ इमोशंस हैं जो केयर गिवर्स यूजली फील करते हैं। ओवरवेलम फील करना, बहुत सारे इमोशंस एक टाइम के ऊपर बहुत बार इफेक्ट हो लगता है जाना, ऐसा, बहुत हाँ बार। जी, टू मच, या फिर बहुत रात को नींद ना आना, इजीली एंगर आ जाना आपको, कि अगर किसी का आप ध्यान रख रहे हो, चिड़चिड़ा, अगर आपके जो लव्ड वन है ट्रीटमेंट से जा रहे हैं, अगर वो थोड़े ट्रीटमेंट की वजह से चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हैं, तो उनको देखकर हम खुद भी गुस्सा करते हैं। तो नहीं, उन क्योंकि उनकी भी एक इमोशनल डिस्टरबेंस वाली जर्नी एग्जैक्टली होती है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहीं पर हमें वो पेशेंस सीखना है कि दे आर गोइंग थ्रू सम ट्रीटमेंट, एंड दिस इज माय पर्पस, कि मुझे उनको पीसफुली हैंडल करना है, एक शांत एटीट्यूड के साथ हैंडल करना है। तो जब हम अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस ले आते हैं कि अब 1 साल मुझे इनको डेडिकेशन के साथ पहले से भी बेहतर बनाना है, इट्स ओके, हम्म। सारा कुछ छोड़कर अगर मैं इनकी हेल्प करूंगी, तो ये अल्टीमेटली मेरी लाइफ में मुझे खुशी देगी, मेरी ग्रोथ के लिए, और इनको मैं प्यार करती हूँ, तो मुझे खुशी खुशी इस चीज को करना है, और मुझे साथ में अपना भी उतना ही ख्याल रखना है जितना इनका रखना है। तो इट इज अ टू वे पाथ, कि उनका भी ख्याल रखना है, खुद को भी इग्नोर नहीं करना, खुद को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि आई एम स्ट्रांग इनफ, आई एम पावरफुल इनफ, कि मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, और वो पावर गेन करने के लिए मुझे मेरे इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर है, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें। अगर आप सैड फील कर रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गिल्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, इट्स ओके टू फील एंग्री, इट्स ओके टू फील फ्रस्ट्रेटेड। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही पॉजिटिव सोचते रहो, आप हमेशा एक हाइप की स्टेट में रहो। जस्ट टेक सम टाइम, गैदर योर इमोशंस एंड देन कम बैक, इट्स नॉर्मल टू एक्सपीरियंस। मतलब केयर गिविंग की जर्नी में इट इज वेरी नॉर्मल, आप कभी कभी सैड हो रहे हो, लेकिन उन चीजों को रिकॉग्नाइज करो, एक्सेप्ट करो, और खुद को अंडरस्टैंड करते हुए जानो कि ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, जो मुझे और बेहतर फील करवा सकती हैं। ये तो आप एक अपने इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी होती है, डॉक्टर बिल्कुल सलोनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस चीज में अपने फ्रेंड्स को रीच आउट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को। नेवर फील कि मुझे सबके सामने स्ट्रांग ही बन के रहना है। कोई अपने एक या दो दोस्त, रिलेटिव्स ऐसे रखो जिनके सामने आप अपनी सारी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सको, एक नॉन हम्म। जजमेंटल स्पेस में। और अगर आप दोस्तों के जी। सामने नहीं कर पा रहे, आप प्रोफेशनली काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, एंड इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव अ काउंसलिंग सेशन। क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम है। काउंसलिंग का मतलब है कि हम्म। हम खुलकर बोल सकते हैं जो हमारे मन में चल हम्म। रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें खाली फील करवाती हैं, हमें हल्का फील करवाती हैं। हम्म। तो सपोर्ट सिस्टम अपना रखें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, चीजों को एक्सेप्ट करें, थोड़ा जी। टाइम लें। इट्स ओके, एकदम से हम स्ट्रांग नहीं बन सकते। टेक योर टाइम, टेक 1 to 2 days, टेक रिलैक्स करें, जी। शांत रहें, और फिर से वापस आए उसी सिचुएशन में। एंड आप बहुत इजीली इस चीज को धीरे धीरे अपने माइंडसेट के साथ हैंडल कर सकते हैं। हम्म। तो ऐसे में कभी कुछ सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। हाँ जी। जैसे आई थिंक आप भी जेन उनको से एसोसिएटेड हैं, तो उनका भी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है। फेसबुक पे भी काफी सारी कम्युनिटीज मैंने देखी हैं। जो ऑब्वियसली मैं जब केयर गिवर थी तब मेरे टाइम पे, मैं जिस समय की बात कर रही हूँ उस टाइम पे सोशल मीडिया का रोल नहीं था। तो हम्म। वॉट एवर सपोर्ट वॉज अवेलेबल वॉज इन पर्सन, पीपल बीइंग देयर। बट आजकल ऐसी कम्युनिटीज हैं, तो उनका कितना बड़ा रोल है, और वो उनका पार्ट रहना कितना जरूरी है? जी। तो आपकी क्या ओपिनियन है? जो कम्युनिटीज होती हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैंसर टाइप्स के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जितना हम सोशली एक्टिव रहकर पार्टिसिपेट करते हैं इन चीजों में, हमें और हम्म। नॉलेज मिलती है, हमें और लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, और एक स्ट्रेंथ मिलती है कि यार ये भी ठीक हुई है इस प्रॉब्लम से, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। देयर वी सी मैनी सर्वाइवर्स ओवर देयर, जो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, जिनकी कीमो हो चुकी है। आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि आपको कीमो में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आए थे। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। आपको डॉक्टर
कि सजेशंस मिल सकती हैं कि कौन से डॉक्टर उनके लिए अच्छे रहे, कौन से डॉक्टर मेरे लिए अच्छे रहेंगे। तो कम्युनिटीज जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज के टाइम पर, जहां पर कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे जेनोंको की बात की आपने, जैसे आपने ये वेबिनार कंडक्ट किया, ये जी। सारी चीजें हैं, इनसे क्या है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, जो ऑलरेडी उन चीजों से जा चुके हैं, वो अपने हम्म। आइडियाज, अपने व्यूज, अपनी चीजें शेयर करते हैं। जैसे बहुत सारे हम्म। लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बहुत थॉट्स क्रिएट करते हैं कि कहाँ से लें, अगर हुआ है, साथ साथ में कौन सी डाइट लें, क्या खाना चाहिए, शुगर खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हम्म। थॉट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको इन ग्रुप्स में आंसर्स मिलेंगे, आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी राइट आपको राइट। हेल्प मिल सकती है। तो मतलब ये सारे जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम में, एंड आज के टाइम में बहुत सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इनसे हमें मिलती है। तो सपोर्ट ग्रुप्स में हम बहुत सारी चीजें, जिस तरह से अपने हम्म। एक्सपीरियंस आप खुद भी शेयर कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को बता सकते हो कि किस तरह से मुझे इस जर्नी में किन चीजों ने मेरी हेल्प की है, किन चीजों ने मुझे ओवरकम करने में हेल्प किया है। और आपका ओके। एक जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं किसी को टच करके बहुत हेल्प कर सकता है। मेरी पर्सनल लाइफ में एक सेंटेंस जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे माइंडसेट को चेंज करने के लिए, कहीं पर पढ़ा था कि इफ यू नो द ट्रुथ यू विल नेवर सफर, एंड इफ यू आर सफरिंग यू डोंट नो द ट्रुथ। मतलब ये खुद में ही एक बड़ी डीप बात है। और ये एक सेंटेंस ने मुझे, मेरे माइंडसेट को इतना इन्फ्लुएंस किया मेरी लाइफ में कि जब भी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आई फील लो, आई फील लाइक क्राइंग, उस सिचुएशन में आई ऑलवेज रीड दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से जब आप बात करते हैं, कई बार उनकी कोई एक बात, कोई एक वर्ड आपको टच कर जाता है, और वो आपके माइंडसेट को इनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। तो आज हम किसी भी पेशेंट की बात करें, अगेन नॉट रेस्ट्रिक्टिंग आवर डिस्कशन ओनली टू कैंसर, केयर गिविंग टू कैंसर पेशेंट्स, बट उसमें सेल्फ केयर की जब आप बात कर रहे हैं, सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट है और हम सेल्फ केयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जी। तो सेल्फ केयर एक कॉमन पर्सन के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक केयर गिवर के लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। सेल्फ केयर का मतलब है कि मेरी लाइफ में भी कुछ रोल है, मेरा खुद का जो मेरी लाइफ में रोल है मुझे वो भी इक्वली फॉलो करना है जितना मुझे अपने लव्ड वन की लाइफ में फॉलो करना है। अगर मैं हम्म। अपनी मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी तो कौन लेगा, सबसे पहली चीज। अगर मैं सेल्फ मेंटली, कमिटमेंट। एग्जैक्टली, तो आई ऑलवेज से दिस सेंटेंस इन माई every session कि you are responsible for your mental health, nobody else is। ऑफ कोर्स। अगर आप ऑफ किसी कोर्स। को भी थेरेपी देते हो, तो आप जो पानी का ग्लास है आप उनके मुंह तक लेकर आ सकते हो, लेकिन जो पानी को सिप लेकर ड्रिंक करना है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, राइट। तो हम ट्रू। किसी के माइंड में डिग करके उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं कर सकते, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। आप थेरेपी भी लेते हो, अल्टीमेटली जब पेशेंट मोटिवेट होता है वो अपने अंदर से होता है कि नो, नाउ इट इज टाइम टू चेंज, बस बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है, मुझे अपने लिए एफर्ट करना है। तो यही सेल्फ केयर है। हम जितना, जो ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं बहुत एडिक्टिव होते हैं, हम जितना इस नेगेटिविटी के जंजाल में डिग करते रहते हैं कि आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, तो जितना हम रोज 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 ये एफर्मेशंस बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, उतना हम रोज रोज डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली करना क्या है हमें सेल्फ केयर में, कि सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया इट्स ओके, नाउ आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ, कि मुझे भी अपना ख्याल रखना है, मुझे छोटी छोटी चीजें करनी है अपने लिए जो मुझे खुशी जी। दे। इट डजेंट मीन कि मुझे सारा कुछ छोड़कर अपने ऊपर ही लग जाना है, नो, मुझे एक बैलेंस बनाकर चलना है अपनी राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपने केयर गिवर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और अपने खुद के साथ। तो सेल्फ केयर में सबसे पहली जो चीज आप ऐड कर सकते हैं दैट इज मेडिटेशन, जिसको हम सेशन के एंड पे जरूर डिस्कस करेंगे। तो जी। मेडिटेशन क्या है सेल्फ केयर में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ जाना है पाठ पूजा में, 24 घंटे आपको पाठ पूजा करनी है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को
कंफ्यूज करते हैं रिलीजियन के साथ कि ये भक्ति भाव है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हमारा खुद के साथ क्या रोल है, हमारा खुद के साथ इस लाइफ में क्या पर्पस है। इट मीन्स बेसिकली हम अपनी सोल पर्पस को किस तरह से देख रहे हैं। तो whenever we use this word spirituality, it means knowing your spirit in reality, कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है, कौन सी चीजें मुझे खुशी देती हैं। तो आप अपनी एक पूरे डे में सेल्फ केयर की चीजें प्लान करें। अगर आप खुद के साथ बैठकर एक कप चाय भी पीते हैं, वो भी एक सेल्फ केयर की एक्टिविटी है। अगर आप पीसफुली बैठकर कि मुझे अभी ये चाय पीनी है, आई एम enjoying this cup of tea with me, that is also a self care activity, that is also a meditation for you if you are free from here without any thought। तो सेल्फ केयर का मतलब है कि पूरे दिन में कुछ टाइम खुद को दें, जिसमें आप दो तीन कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको पसंद है। चाहे आप अपना टाइम मैनेज करें जब आपके लव्ड वन सो रहे हैं या उनको आपकी कम जरूरत है या वो रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर आप खुद के साथ बैठें, अपनी कोई बुक पकड़ें, कोई चाय का कप या अपनी फेवरेट चीज खाएं। ये जो 10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा, ये आपको पूरे दिन के लिए चार्ज रखेगा, क्योंकि ये आपका टाइम है। इस टाइम में आप खुद के साथ बैठे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, खुद के थॉट्स को सोच रहे हैं। और कोशिश करें कि उस 1 घंटे में आप कुछ भी मत सोचें, किसी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी सर्च मत करें। जस्ट थिंक कि दिस इज मी एंड माई लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर कि दिस कैंसर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई होल लाइफ। लाइक एक ओशियन में बहुत बड़ा ओशियन है, उसमें कितना पानी है। अब उस पानी में अगर हम अपना सारा फोकस एक ही वेल के ऊपर रख दें कि यही मेरी लाइफ है, अब यही सब कुछ है, तो हमारी लाइफ हमें वेल की तरह लगेगी कि इट्स ओके, बस मेरी लाइफ इसके अराउंड है। लेकिन अगर हम इस चीज को याद रखेंगे कि दिस कैंसर इज जस्ट अ पार्ट, इसके अलावा भी मेरी लाइफ है, मेरी सेल्फ केयर है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल ग्रोथ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट विल गिव यू अ स्ट्रेंथ कि ठीक है, ये भी मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, एक चैलेंज है, इसको भी मुझे डील करना है, लेकिन साथ साथ में मुझे खुद को भी खोना नहीं है इस जर्नी में। मैं उनके लिए भी उतनी ही प्रेजेंट हूँ जितनी मैं खुद के लिए प्रेजेंट हूँ। मुझे अपने थॉट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। मुझे खुद को भी फील होना चाहिए कि मैं भी अलाइव हूँ, मैं भी जी रही हूँ, मेरा भी कोई पर्पस है इस लाइफ में। कोई बात नहीं अगर मुझे 1 साल 1.5 साल लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इट्स ओके। बट अल्टीमेटली आई शुड नॉट फील कि आई एम लॉस्ट समवेयर। मेरा खुद के साथ भी एक कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। तो सेल्फ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ लव बोलो, सेल्फ केयर बोलो, सेल्फ हीलिंग जर्नी बोलो, क्योंकि अगर ये आपकी पेशेंट की एक जर्नी अलग है, कैंसर हीलिंग जर्नी जिसे बोल सकते हाँ हैं, जी। कि हमारी भी एक जर्नी है, हम भी एक जर्नी के ऊपर हैं जो हमारी सोल को भी इवॉल्व कर रही है। अगर हम किसी का ध्यान रख रहे हैं, उनके साथ हैं, हर रोज हमारे थॉट प्रोसेस में भी उतने ही चेंजेस आ रहे हैं। हम भी एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हैं। हम कई बार अपनी ईगो छोड़ते हैं, कई बार हमें गुस्सा आता है, हम कंट्रोल करते हैं। उस टाइम के ऊपर हमारी ग्रोथ हो रही है कि आज मैंने गुस्सा कम किया, आज मैंने खुद को कंट्रोल किया। आज जो मेरा पेशेंट है वो बहुत चिड़चिड़ा फील कर रहा है, आई शुड फील काम टुडे। मुझे आज इनके सामने नहीं बोलना है क्योंकि वो पेन में है, वो एक अलग तरह की पेन में है। तो ये जो छोटी छोटी सिचुएशंस होती हैं, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। So this is all what is about self-care. डॉक्टर सलोनी, कभी भी केयर गिविंग की, आई मीन एंटायर ट्रीटमेंट में, अगर मैं केयर गिवर हूँ, मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट इनफ। Hmm. मेरी नॉलेज अबाउट कुछ भी रूटीन हैपनिंग्स हो रही हैं, उन पेशेंट का मेडिकेशन है, जो भी, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स जो मैं अभी शायद मेरे दिमाग में आ भी नहीं रही हैं। Yeah. बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी नॉलेज इनसफिशिएंट है, मैं पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे अपने आप को इक्विप और कैसे करना चाहिए, उस पे मैं, मतलब मुझे एज अ केयर गिवर मुझे अपने आप को अपडेट करना है, कुछ और सीखना है। वो क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, बिकॉज एंडलेस होगा तो भी अगेन इट इज ऑलरेडी एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर मी। सो वहां Exactly. पे मुझे एंजाइटी होती है कि मैं अपना नॉलेज एक्सपेंशन कितना और कैसे करूं। तो
उस पे आप मुझे गाइडेंस दे पाएंगी कुछ? जरूर। तो नॉलेज के केस में क्या होता है कि जब हमारी फैमिली में या किसी को भी कैंसर एकदम से आता है, तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेशन में पूछते हैं कि कीमो क्या होती है, लगती कैसे है। बहुत हाँ, सारे लोग कीमोथेरेपी का बेसिक मीनिंग ही नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, पहले कभी टचवुड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी कि कैंसर कैसा होता है, बिल्कुल क्या होता है। बिल्कुल। अब अगर लाइफ में इन चीजों की नॉलेज चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो केयर गिवर है वो खुद इस पूरी नॉलेज के साथ तैयार हो। तो जब मेरी मॉम को कैंसर डायग्नोस हुआ था, जो फर्स्ट चीज मैंने गूगल के ऊपर सर्च करी थी दैट वाज कि व्हाट इज लिम्फोमा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह का ये कैंसर है, क्या होता है। बस मुझे इतना पता था कि कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में कुछ करते हैं, ये भी नहीं पता था कि क्या करते हैं। तो इवन बहुत सारे लोग इस चीज को भी कंफ्यूज करते हैं कि जो बाल जाते हैं वो ड्यू टू कैंसर जाते हैं, ड्यू टू ट्रीटमेंट नहीं जाते। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं। अगर आपको पहले केयर गिवर को ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी नॉलेज है, तो वो उनको एक एप्रोप्रिएट वर्ड्स में अपने लव्ड वन को बता सकता है, क्योंकि लव्ड वन को भी ओके। नॉलेज नहीं है। हम्म। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से, जिनके पास भी आप ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाओ अपने साथ कि इस जी चीज का जी। क्या होगा। आप अपने साथ 5-6 क्वेश्चंस लेके जाओ कि अगर ये सर्जरी हो रही है, इस सर्जरी का आउटकम क्या है, कितने दिन इनको खाना है, क्या नहीं खाना है, हम्म। कीमोथेरेपी क्या होती है। तो अपने आप डॉक्टर्स जब आपको अपने वर्ड्स में गाइड करेंगे इन चीजों के लिए, या फिर जैसे बहुत सारे कैंसर काउंसलर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहते हैं, जो हम्म। नर्सेज होती हैं, आप उनसे किसी को भी पकड़कर आप अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आओ, कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे कि ये क्या होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कीमो कितने दिनों के बाद लगती है, इतने दिनों के बाद लगती है तो क्यों लगती है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में रहते हैं, मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपको, फुल नॉलेज अगर आपको होगी तो आप अपने लव्ड वन की जर्नी में और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पता है कि अब इनकी फर्स्ट कीमो हुई है, इनका हेयर लॉस हो सकता है, अभी स्टार्ट हो सकता है, तो आप उनको हम्म। पहले ही कुछ अच्छे शब्दों में प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। कि जैसे लोगों की पिक्चर्स दिखाएं कि देखो इनके भी बाल गए थे, अभी इनके बाल वापस आ चुके हैं। ऐसी कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें जिनसे उनको ऐसा ना लगे कि अरे एकदम से ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि सेम थिंग, अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं, हम मेंटली तो नॉलेजेबल है, हमें चीजों का पता है, तभी हम एक सही गाइडेंस उस पर्सन को दे सकते हैं। तो पहली चीज, अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बिना सोचे जो भी आपको मन में आ रहा है, खुलकर अपने हॉस्पिटल हेल्थ केयर टीम से सारे सवाल पूछें। और फिर अपना एक प्लान पूरा माइंड में रखें कि इतनी कीमोज हैं इनकी, या इतनी इनकी सर्जरीज हैं, इनको क्या क्या डाइट देनी है। आप चाहें तो आप छोटे छोटे पोस्टर्स बनाकर अपने रूम में लगा सकते हैं, जिससे आपको चीजें याद रहें कि ये इस चीज का इतने टाइम के बाद ये चीज है। या कुछ भी एक प्लानर रखें अपने साथ, ताकि आपके माइंड में वो सारी चीजें तैयार रहें और आपको पूरी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हो। आपको खुद को अगर इस चीज की क्योंकि बहुत लोग हैं जो एक्सपीरियंस करने के बाद उनको इंफॉर्मेशन राइट पहुंचती है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। क्योंकि द थिंग इज, वो क्वेश्चंस ही नहीं पूछते। बहुत सारे लोग हैं आपको आंसर देने के लिए पहले ही तैयार हैं, जैसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं। आपको किसी को भी जरूरत है, आप इतने एनजीओस हैं, इतने सपोर्ट ग्रुप्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें। आप किसी से बात करें कि मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कीमो क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैंने अपने सेशंस में देखा है कि वो कीमो जाकर करवा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इससे बाल भी जाएंगे। मतलब फिर वो जब बाल जाना स्टार्ट होते हैं उनके लिए शौक की तरह वो चीज शॉकर होता है बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। तो दीज आर द पॉइंट्स कि जहां पर हमारी जो नॉलेज है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि जो भी चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, अगर आप प्रॉपरली गाइडेड हैं हर चीज के लिए, हम्म। प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप खुद प्रिपेयर्ड हैं, तभी आप अपने पेशेंट की, अपने लव्ड वन की अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट कीमोथेरेपी इज, व्हाट रेडिएशन थेरेपी। लेकिन बहुत सारे लोगों को रेडिएशन थेरेपी नहीं पता है, उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं इसमें क्या करते हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है।
सो इफेक्टिवली इसको समराइज करें तो मे बी हमारा इमोशनल इम्बैलेंस या हमारी इमोशनल तकलीफ उनके बराबर या उनके जैसी कुछ हो सकती है, बट एटलीस्ट फिजिकली हम एग्जैक्टली। उनसे बेटर ऑफ बेटर। हैं। बिल्कुल। मेंटली हम कुछ बीमारी के ऊपर और उसके अलावा बहुत कुछ सोचने की क्षमता में होते हैं, और शायद ऐसा भी होता है कि हम जब उस पोजीशन में होते हैं तो कहीं ना कहीं से एक अलग, एक हिडन स्ट्रेंथ भगवान हमें वैसे ही दे देता है कि बिल्कुल आज बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें, तो मैं उसकी स्ट्रेंथ भी मैं ही तुम्हें दूंगा। बिल्कुल तो मिलती है वो काइंड ऑफ। strength। बिल्कुल, जब हम सच्चे दिल से उस स्ट्रेंथ को मांगते हैं, यूनिवर्स, भगवान, सारी पावर हमारे पास अपने आप आती है। जब हम जी। सच्चे दिल से बैठ जाते हैं कि आज मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज करके एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। इट्स ओके, जो भी टाइम पर मैंने वीक फील किया, दैट वाज ऑल राइट, कि कोई बात नहीं, उस टाइम के ऊपर मेरी जो विजडम थी वो वैसी थी। लेकिन अभी अगर मेरे पास अप्रोप्रिएट गाइडेंस है, मुझे समझ आ रही है इस लाइफ की, अगर मेरे सामने चैलेंजेस है, अब ये मेरी स्ट्रेंथ है कि किस तरह से मैं इसको आगे लेकर बढ़ती हूँ अपनी लाइफ की जर्नी में। अल्टीमेटली हम सब लोग एक जर्नी के ऊपर हैं, चलते जा रहे हैं। किसी किसी को नहीं पता है किस चीज का एंड कहाँ पर है। तो इस जर्नी के ऊपर ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैटर करती है, कि हम हर दिन किस तरह से एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हर दिन हम अपनी कौन सी वीकनेस को छोड़कर उसको स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं। चाहे इस चीज को बचपन से लेकर अभी तक अगर हम देखें, तो छोटे होते हमें जिन चीजों से बहुत डर लगता था, आज हमें उन चीजों के ऊपर हंसी आती है कि क्या है, कितनी नॉर्मल सी चीज थी जिसके बारे में मैं इतने थॉट्स क्रिएट कर रही थी उस टाइम के ऊपर। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। सो एवरी चैलेंज कम्स जस्ट कि हम उस चीज से ग्रो कर सकें, हील कर सकें और एक बेटर वर्जन बन सकें। डॉक्टर सलोनी, इस पॉइंट पे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था जो मैं आपसे बाद में समय होगा तो पूछूंगी। बट हमारे कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जाएं, हमने सब एस्पेक्ट्स पे बात कर ली, लेकिन एक प्लान्ड रूटीन क्या हम्म। हो सकता है? कि रेगुलर लाइफ में मुझे अपना रूटीन प्लान करना आता है, मुझे ऑफिस जाना है, घर में कौन सी चीजें हैंडल करनी है, बच्चों के लिए कौन सी चीजें हैंडल करनी है, खुद की हेल्थ का देखना है, तो मुझे अपना मेडिकेशन सब पता होता है। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस स्पेशल सिचुएशन ऑफ अ केयर गिवर, जहाँ पे उनको अपना ऑफिस, अपना घर, अगर हाउसवाइफ है, होम मेकर है, उनको अपने घर की ड्यूटीज देखनी है, बच्चे हैं घर में तो बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनका अपना रूटीन है, ऑफिस वर्किंग है तो उनको अपना ऑफिस भी देखना है, एंड दिस इज अ ह्यूज important and a very big added responsibility to my routine. मैं एग्जैक्टली। अपना रूटीन कैसे प्लान करूं ताकि जो आपने अभी हमें सजेशंस दिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मैं ऑलरेडी एज अ केयर गिवर, मैं खुद भी ऑलरेडी फिजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ ऑलरेडी अपने आप को, मैं अपना रूटीन कैसे प्लान कर सकती हूँ? ओके, सो जो फोरमोस्ट चीज है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इज मेडिटेशन। तो ओके। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हाँ भाई, थोड़ी देर बैठना चाहिए, अच्छा लगता है, हम्म। मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, जो इसकी पावर है, वो हमें इसको कंसिस्टेंटली करने के बाद ही पता चलती है। तो व्हाट जी। आई पर्सनली बिलीव इन माय लाइफ इज कि सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन वो बाहर तब आते हैं जब हम खुद के साथ बैठते हैं, खुद के अंदर देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। हम बाहर की दुनिया में बहुत परफेक्ट दिख रहे हैं, हम चल रहे हैं, काम कर, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो आई ऑलवेज फील कि हमारी 99% जो लाइफ है वो हमारे अंदर चल रही है, एंड 1% इज रिफ्लेक्शन व्हाट वी आर शोइंग टू अदर्स। तो जो मेन चीज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, जो इमोशंस है, वो सब कुछ यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर हम हम्म। रूटीन की बात करें, अगर हम अपनी रूटीन में 10 मिनट की मेडिटेशन को ऐड कर लेते हैं,
तो यू विल सी वंडर्स इन योर लाइफ। किसी भी एक चीज को पकड़ लो और एक हैबिट बना लो कि मुझे ये करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आई हैव टू सिट विद मी फॉर 10 मिनट्स। ये मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मुझे बैठना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे मेडिटेशन करें, इतने स्ट्रेस में हम कहाँ पर शांति का टाइम ढूंढे। बट आई फील मेडिटेशन कोई करने का प्रोसेस नहीं है, ये एक समझने का प्रोसेस है। जब आप जी लाइफ को, जी चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो लाइफ आपको बिल्कुल अलग दिखनी शुरू हो जाती है। अगर जी। आप मान लो एक 6 महीने से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, आप उसको वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप 6 महीने पहले कर रहे थे, तो उस मेडिटेशन का आपकी लाइफ में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है कि आपके हर एक दिन के साथ, आपकी मेडिटेशन के साथ आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। अगर हम्म। मैं किसी सिचुएशन को इमीडिएटली रिएक्ट करती थी गुस्से के साथ, एंग्जाइटी के साथ, इरिटेशन के साथ, क्या 21 दिनों के मेडिटेशन के बाद उस रिएक्शन में मेरे 1 या 2 मिनट का पॉज आ रहा है? क्या मैं सोच समझकर उस रिएक्शन को दे रही हूँ? दैट इज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इज, कि हाउ वी आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। हमारी आत्मा, हमारा मन, हम अगर खुद के साथ 10 मिनट बैठ रहे हैं, वो हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो अगर हम हम्म। अपनी रूटीन में सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। जी बहुत जी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी रूटीन इतनी बिजी है, मैं कैसे मेडिटेशन करूं। लेकिन 10 मिनट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम खुद को डेडिकेटेडली ठीक करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि यार मेरी मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, लेकिन अगर मैं मन से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगी, अगर मैं जॉब पर जा रही हूँ, अगर मैं मेंटली पीसफुल हूँ, तो मैं उस मनी को एंजॉय कर पाऊंगी जो मैं कमा रही हूँ। या मैं अपनी फैमिली के साथ अगर अच्छे रिलेशंस में नहीं हूं, तो जो भी मेरी रूटीन है उसका बेनिफिट ही क्या है अल्टीमेटली। तो जो भी मैं कर रही हूँ वो किस चीज के लिए कर रही हूँ? दैट इज पीस ऑफ माइंड। हर चीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फुलफिलमेंट की फीलिंग चाहिए, हमें हम्म। पीस ऑफ माइंड चाहिए कि हाँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ लाइफ में। तो अगर वही नहीं है तो रूटीन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे जी जरूरी क्या जी। है? मेडिटेशन को ऐड करना अपनी रूटीन में। ओके। और चाहे कुछ आप भूल जाएं, लेकिन मेडिटेशन करते रहें। फिजिकल एक्सरसाइज आप हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन योगा, एक्सरसाइज कुछ भी करें, ये अपनी रूटीन में जरूर ऐड करें। अपने केयर, आप आपके जब लव्ड हम्म। वन जो पेशेंट है वो सो रहे होते हैं, आप अपने दिन की शुरुआत 1 घंटा पहले कर सकते हैं। या किसी भी ओके। तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करें और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, सेल्फ टाइम खुद के लिए जरूर निकालें। हम्म। अगर आप YouTube खोलेंगे, हजारों मेडिटेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको पहले बैठकर अपने थॉट्स को देखना है। कोई बात जी। नहीं, आपका ध्यान नहीं लग रहा, इट डजेंट मीन कि आप बैठकर एकदम से परफेक्ट मेडिटेशन की स्टेट में चले जाएं, ऐसा नहीं हम्म। होता है, ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन जब हम्म। आप खुद के साथ बैठना शुरू करते हैं, एटलीस्ट वो 10 मिनट की बैठने से ही आपको बड़ी शांति मिलती है। तो धीरे धीरे जो विजडम है आपको अंदर से खुद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आउट टाइम आउट करो, ब्रेक लो, हम्म। कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाओ, कोई हॉबी क्लासेस अटेंड करते रहो, अपना रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे ये भी गिल्ट होता है कि आज मैंने अगर 1 घंटा या 3 घंटा घर छोड़ के, अपने लव्ड वन को छोड़ के, मैं अगर फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली गई, तो मुझे वो गिल्ट भी होता है कि पीछे कैसे ध्यान रखा जाएगा। मतलब मैं मेंटली हर टाइम उनके साथ में एसोसिएटेड हूं, तो लेकिन टाइम आउट मैं नहीं कर पाती हूँ फिजिकली चाहकर भी, और वो बहुत ज्यादा ड्रेनिंग हो जाता है। हम्म। बट वो गिल्टी भी लगता है, तो नो, कैसे करें? नो, नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। इस पर शायद हमारी पहले भी बात हो चुकी है। किसी भी चीज पर हमें गिल्टी नहीं फील करना है कि अगर मैं खुद के लिए वीक में या महीने में एक बार जाकर मूवी देख कर आई हूं, तो वो अगर मुझे चीज खुशी दे रही है, तो देयर इज नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। ऑफ कोर्स, अगर आपके पेशेंट को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और आप तब बाहर जा रहे हैं,
तब वो सेंस ऑफ गिल्टी या फीलिंग इट्स नॉर्मल कि चलो कोई बात नहीं, वो पीछे से जब वो ठीक है एक नॉर्मल पेस के ऊपर, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 100% कर रहे हो, और उस दौरान अगर आप छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हो, तो इट मेक सेंस। अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हो, आप जाते हो कहीं पर बाहर, तो ये भी सबसे जरूरी है। एंड इवन आई फील कि अगर आप खुद को थोड़ा फ्रीडम दोगे उस घर की सिचुएशन से, जो इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो चुका है, अगर आप थोड़ी सी ब्रेक लेकर बाहर जाते हो, तो आप एक रिफ्रेश्ड एनर्जी लेकर वापस आते हो दोबारा से सारे टास्क को अच्छी तरह करने के लिए। तो इट्स ओके कि अगर मैंने एक ब्रेक ली है, मैंने खुद को टाइम दिया है, मैंने खुद के लिए शॉपिंग की है, मैंने खुद के लिए मूवी देखी है, आई एम फीलिंग बेटर एटलीस्ट। अगर आई एम फीलिंग बेटर, डेफिनेटली आई विल हेल्प माई पेशेंट टू फील बेटर, क्योंकि मैं पीस पर हूँ, मैं शांत हूँ, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए और तैयार हूँ और बेटर हूँ। तो रेदर देन फीलिंग गिल्टी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फील इट्स ओके। मेरी सेल्फ केयर, मेरा सेल्फ टाइम भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं अच्छा महसूस करूंगी, अगर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मेरी फैमिली को अल्टीमेटली मैं और अच्छे से सर्व कर पाऊंगी। So I feel there is nothing to feel guilty about anything, and just feel कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेना उतना ही जरूरी है अपने लिए, अपने काम से, अपनी फैमिली से, अपनी चीजों से। और अगर आप प्राइमरी केयर गिवर हैं, आप कोई सेकेंडरी केयर गिवर रख सकते हैं, आप अपनी फैमिली में किसी की हेल्प ले हाँ, सकते हैं। मैं भी वही जानना चाह रही थी कि इसमें फैमिली का क्या सपोर्ट होना चाहिए। चाहे फैमिली में कितनी कितने भी और मेंबर्स हों, एक कोई भी एक एज अ प्राइमरी केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से या म्यूचुअली डिसाइड करके लिया जाता है, बट ऐसे में बाकी के फैमिली मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जी, अगर आप एक प्राइमरी केयर गिवर हैं, फॉर इंस्टेंस कि मैं अपनी मॉम के लिए प्राइमरी केयर गिवर थी, लेकिन आई हैड माई ब्रदर विद मी, माई फैमिली, माई मेटर्नल आंट्स, मेरी मासी, या फिर मेरे हम्म। जो भी फैमिली मेंबर्स थे, तो वो सब मेरे साथ थे उस टाइम के ऊपर। तो जब कभी मैं लो फील करती थी, मैं स्ट्रेस्ड फील करती थी, आई फेल्ट लाइक गोइंग समवेयर आउट, तो आई ऑलवेज कॉल्ड देम कि आप आ जाओ 2-3 दिन के हम्म। लिए, मुझे बाहर जाना है। एंड इट्स ओके, अगर हम थोड़े दिनों के लिए अपनी राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-3 दिन के लिए किसी सेकेंडरी केयर गिवर को दे रहे हैं, हम्म। तो इट्स ओके, इट इज टोटली फाइन। क्योंकि अगर हम फिर से उस सिचुएशन को रीस्टार्ट करेंगे आफ्टर सम रिफ्रेशमेंट, जी। वी विल जी। गो लॉन्ग वे देन। थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेकर अगर हम काम जी। करते रहेंगे, तो सेकेंडरी केयर गिवर्स की हेल्प लेना भी बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली मेंबर्स, अगर आप अपनी मॉम की केयर गिवर हैं, आपके बच्चे हैं आपके साथ, तो आप उनकी हम्म। हेल्प ले सकते हैं, आपके अपने हस्बैंड की हेल्प ले हाँ, सकते मे बी बाकी के फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा अपने रूटीन, अपनी प्रायोरिटीज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मे बी वो ट्रीटमेंट या पेशेंट की केयर गिविंग में डायरेक्टली हेल्प ना करें, बट हैं। अगर वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा और अच्छे से देख सकें, बिल्कुल, बच्चे थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, अपनी बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल, खुद देख लें, स्कूल बिल्कुल, के लिए खुद रेडी हो जाएं। कभी हमने कुकिंग पे या खाना बना नहीं बना, कैसा बना, उस पे हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या बिल्कुल। घर के और छोटे छोटे टास्क हमने बाकी के फैमिली मेंबर्स ने आपस में बांट लिए। या कभी जैसे आपने बोला कि अगर प्राइमरी केयर गिवर को स्पेशली डिसाइड करके घर से बाहर भेजना चाहिए कि वो कुछ टाइम आउट करके कुछ अपने लिए रिफ्रेशिंग एक्टिविटी में कुछ इन्वॉल्व हो सके, और तब तक बाकी लोगों ने घर में ध्यान दे दिया या पेशेंट का ध्यान रख लिया। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली अग्री विद योर ओपिनियन एंड योर पॉइंट ओवर दिस। सो ग्रेट ग्रेट सलोनी जी, इतना इतना ब्यूटीफुल इंसाइट, और इतना डिटेल्ड में हर पहलू को आपने टच अप ऑन किया है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उस समय में मेरे मेरे लिए कोई आई एम सॉरी। No, no, please, please, please calm down. I totally understand whatever you're trying to say. एंड थैंक यू सो मच, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है लोगों को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, एंड ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आई एम लाइक वेरी इमेंसली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई नो यू वाज द बेस्ट केयर गिवर एट दैट टाइम। क्योंकि कई बार बहुत सारे जो लोग हैं वो गिल्ट में रहते हैं कि मैं अपनी फैमिली का या अपने जो मैं जो
शायद पास आउट हो चुके हैं, उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई उस टाइम के ऊपर। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि उस टाइम के ऊपर जो हमारा माइंडसेट था, जितनी समझ थी, जिस तरह से हम थे, उस टाइम के ऊपर हमने अपना बेस्ट दिया। अभी हम लाइफ के 20-25 साल के बाद और ग्रो हो चुके हैं। तो आफ्टर दिस ग्रोथ ऑफ 20-25 ईयर्स हम इतनी विजडम इकट्ठी कर कर आए हैं। तो वो जो सारी विजडम है, अभी हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आई कुड हैव डन बेटर। बट उस टाइम के ऊपर जो आपने किया, दैट वाज ऑलरेडी द बेस्ट, एंड देयर इज नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। Thank you, Dr. Saloni, and I'm very sorry. My दैट्स apologies to all the viewers. थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, सॉरी। सो थैंक यू डॉक्टर सलोनी। आप मेडिटेशन के बारे में हमें बता रही थी, तो हम उसको आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना श्योर चाहेंगे। श्योर डेफिनेटली। व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी, हम सॉरी, हम थोड़ा सा अपने शेड्यूल से डिले हो गए हैं। वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 4:30, जहाँ पे हम नॉर्मली सेशन ओवर करते हैं। बट ये टॉपिक ऐसा था और विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मेरे खुद के ही इतने सवाल थे डॉक्टर सलोनी से, जो हम उसको थोड़ा सा हम इलोंगेट हो गए। तो हम मेडिटेशन के बाद में हम ऑडियंस के, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, तो हम प्लीज वो सुनना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव लाइव मेडिटेशन विद डॉक्टर सलोनी। प्लीज टेक ओवर। श्योर, थैंक यू सो मच। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन अपनी आंखें बंद करें और इस 5 मिनट को एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। Slowly breathe in, hold and release out. प्रैक्टिस 4-7-8 मेथड। 4 सेकंड के लिए अपनी सांस को अंदर लेते जाएं, 7 सेकंड के लिए होल्ड करें और 8 सेकंड में धीरे धीरे रिलीज कर दें। महसूस करें कि आज इन 5 मिनटों में मैं खुद को जानने जा रही हूँ। आज ये जो सफर है अगले 5 मिनट का, ये मेरा खुद की जर्नी का सफर है, मेरा खुद के साथ का सफर है। फील करें कि जैसे हमारा खुद का एक घर है, वैसे ही हमारे मन का भी एक घर है। जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे बने हुए हैं, वैसे ही मेरे मन के घर में भी अलग अलग कमरे बने हुए हैं। किसी कमरे में मेरी प्रेजेंट के विचार हैं जो अभी इस दिनचर्या में चल रहा है। किसी कमरे में मेरे पास्ट के विचार हैं जो मुझे कभी ना कभी परेशान करते हैं, ट्रिगर करते हैं। और किसी कमरे में वो ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाई। लेकिन इस मन के घर में इन सभी कमरों में से एक ऐसा कमरा है जो बिल्कुल लॉक्ड है, जिस पर ताला लगा हुआ है। तो धीरे धीरे फील करें कि आप अपने मन के उस कमरे में जा रहे हैं जिस पर ताला लगा हुआ है। और फील करते जाएं कि मेरे सामने 2 गोल्डन दरवाजे हैं। जैसे ही मैं उन दरवाजों के सामने जा रही हूँ, मैं अपने मन के उस कमरे में एंटर कर रही हूँ जहां पर मेरी असली प्रेजेंस है, मेरी असली शांति है, मेरा पीस ऑफ माइंड है। जैसे ही वो गोल्डन दरवाजे खुल रहे हैं और मैं अंदर जा रही हूँ, आसपास के सारे कमरे डिसअपियर, खत्म हो चुके हैं। ये मेरा असली घर है, मेरे ही मन के अंदर जो शांति मैं खोज रही हूँ वो ऑलरेडी मेरे अंदर प्रेजेंट है। मुझे इस शांति को कहीं से भी लाना नहीं है, ये मेरे ही अंदर, मेरा ही एक पार्ट है। और फील करें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ शांति हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पीसफुल लाइट हूं, एक पावर हूं, शांति हूं, जो इस बॉडी में और मेरे आसपास फैलती जा रही है। उसी कमरे में देखें, आपके सामने एक मिरर लगा हुआ है। और जैसे ही मैं उस मिरर में खुद को देख रही हूं, आज मैं खुद से वादा करती हूं कि मैं अपनी शांति के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। जितना जितना मैं खुद के करीब जा रही हूँ, उतना मैं इस लाइफ की सच्चाई को समझ रही हूँ। जब भी मेरी लाइफ में मुझे कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, मैं अपनी आंखें बंद करके इस गोल्डन रूम में आकर बैठ जाऊंगी। और जैसे ही मैं इस रूम में बैठूंगी, आसपास के सारे कमरे अपने आप साफ क्लियर हो जाएंगे। और यही मेरा असली घर है, मेरे मन के अंदर जो मेरा असली रूम है। और फील करें, एक लंबी सांस के अंदर, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव इमोशंस। आज मैं सभी नेगेटिव विचारों को बाहर निकालती हूँ और एक नए सेल्फ को जन्म देती हूँ। मेरे अंदर वो सारी पावर है, वो सारी शक्ति है, जो मुझे इस जीवन में बहुत आगे लेकर जा रही है। मैं अपनी इस प्रेजेंस की, इस लाइफ में अपनी इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे हर चीज बहुत अबंडेंस में मिलती है। मैं हर एक व्यक्ति को, पर्सन को, सोल को सच्चे दिल से माफ करती हूँ, जिनके साथ भी मेरे मन में कोई भी ग्रजेस हैं। और मैं खुद भी पूरे ब्रह्मांड से और हर उस पर्सन से माफी मांगती हूँ, जाने अनजाने में मैंने जिनका कभी भी दिल दुखाया है। आज मैं खुद को बिल्कुल फ्री करती हूँ। आई एम फ्री। फील करें कि पूरी बॉडी बिल्कुल हल्की, शांत, रिलैक्स्ड हो चुकी है। मैं उसी गोल्डन रूम में बैठे बैठे ही, उसी स्टेट ऑफ माइंड में ही इस लाइफ में वापस आ रही हूँ। खुद को बोलें, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस भी सिचुएशंस में मैंने उन टफ सिचुएशंस को खुशी खुशी पार किया, मैं हर उस दिन के लिए, हर उस चीज के लिए खुद पर बहुत प्राउड हूँ। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। आप अपने हाथों को रब करके अपने फेस पर, अपने ब्रेन पर टच करें और फील करें कि ये पावरफुल एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। आप पहले से बहुत शांत, रिलैक्स्ड और हल्का महसूस करते जा रहे हैं। थैंक यू। यू कैन ओपन योर आईज। Thank you, Dr. Saloni, for this beautiful meditation experience. थैंक यू, इट्स ऑल माय प्लेजर। मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कुछ सेकंड्स के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकेंगे तो हम इस मेडिटेशन के बाद हमारे अंदर जो कामनेस आई है, हमारे स्माइलिंग फेसेस को हम एक पिक्चर में कैप्चर करना चाहेंगे। अ, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ सेकंड्स के लिए अगर हम अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे तो इट विल बी ग्रेट। थैंक यू।
अब हम ऑडियंस के क्वेश्चंस ले सकते हैं. विल नॉट एक्सटेंड द सेशन टू लॉन्ग. हमारे पास डॉक्टर सलोनी ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स कुछ सॉरी कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन हमारे पास है अबाउट वेट लॉस एंड वेट गेन. आई थिंक नेहा जी आप पूछना चाह रहे थे, बट सॉरी मैं ही उसका जवाब देना चाहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल और हर एक की अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट सबका डिफरेंट होता है. पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है. तो आप चाहे आपका ये सवाल एज अ केयर गिवर हो चाहे एज अ पेशेंट हो, वेट लॉस और वेट गेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली मेडिकेशन. सो इट विल ऑलवेज बी गुड टू टॉक टू द रेलेवेंट डॉक्टर अबाउट इट. और बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो भी उसका अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा एज अ केयर गिवर भी. अगर आप हैं तो पेशेंट का तो एनीवेज जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से ही चलिए. हम अपना उसमें नॉलेज ना इंटरवीन करें. और एज अ केयर गिवर अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि कुछ हमें अगर एज अ केयर गिवर कुछ फिजिकली तकलीफ आ रही है, चाहे हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं केयर गिविंग में और हम अपना वेट का या हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो वो आप जरूर ध्यान रखिए. बिकॉज आप जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक आप पेशेंट का ध्यान नहीं रख पाएंगी. फ्लाइट में भी आप बैठती हैं तो हमेशा एयर होस्टेस हमें यही इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर कुछ हुआ तो पहले मास्क आपने लगाना है, ऑक्सीजन मास्क, फिर आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे. तो सेम गोज इन योर रियल लाइफ ऑल्सो. आपको खुद को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी आप अपने घर में बाकी लोगों का ध्यान रख पाएंगी. ओपन फोरम है, आप हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी. जिनको जो क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली डॉक्टर सलोनी से पूछ सकते हैं. हितेश जी, चैट में हमारे पास और कोई क्वेश्चंस आए हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? पुरुषोत्तम जी अपना एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे. पुरुषोत्तम जी आप हैं अभी लाइन पे, तो आप अनम्यूट करके और आप शेयर कर सकते हैं अपना केयर गिविंग एक्सपीरियंस. पुरुषोत्तम जी. डॉक्टर सलोनी, हमारे पास और एक दो क्वेश्चंस आए हैं. जब तक पुरुषोत्तम जी से हम कुछ तब तक मानस बना पाए अपना, हम पेशेंट को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि पेशेंट. बेसिकली जी, पेशेंट को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उनकी जर्नी में खुद के साथ साथ ऐड कर सकते हैं. फॉर ओके. एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ते हैं तो अपने पेशेंट केयर हम्म. गिवर के साथ आप एक रूटीन बनाएं कि आप दोनों मिलकर पूरे दिन में 2-3 पेजेस उस बुक के जरूर पढ़ें. ओके. कुछ बुक्स हैं जैसे कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मेंटल विल से, पॉजिटिविटी से बीमारियों को ठीक किया है. तो कुछ ऐसी चीजें हम उनकी लाइफ में ऐड करें जिनसे उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर ये पर्सन अपनी अच्छी सोच से ठीक हो सकता है, देन व्हाई नॉट मी. सेकेंड थिंग इज ऑलवेज प्रेफर कि आप उनके साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर करें, रेदर देन ओके. किसी की हम्म. नेगेटिव स्टोरी शेयर करने की बजाय. राइट. सो खुद भी पॉजिटिव रहना है और हम अपने पेशेंट को, अपने लव्ड वन को भी किसी भी तरीके से पॉजिटिव रख पाए. जैसे बिल्कुल. मेरे साथ अभी किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो खुद कैंसर सर्वाइवर हैं. तो उनके बच्चे उनको मतलब पूरा पूरा दिन अगर वो ऑफिस के काम में बिजी भी होते थे या अपने रूटीन में बिजी हैं, तो भी रात के समय वो उनको ड्राइव पे ले जाते थे या रात के समय बोर्ड गेम निकाल के खेलते थे उनके साथ में. जी. और वो उन पेशेंट का, उन कैंसर सर्वाइवर का कहना है कि मैं थकी हुई होती थी, मुझे नहीं चाहिए होता था, मुझे रात में बस पीस चाहिए होती थी. लेकिन बच्चे छोड़ते नहीं थे कि नहीं, हम अगर पूरे दिन में हम अगर क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम रात में भी नाइट ड्राइव के लिए लेके जाएंगे आपको. भले बाहर कोई नहीं दिख रहा हो लेकिन हम साथ में जाएंगे, आप उस माहौल से बाहर जाएंगी. जी. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एज अ केयर गिवर बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ऊपर, खुद के ऊपर भी और आपके लव्ड वन के ऊपर भी. जी. जी.
किसी पुरुषोत्तम जी ने ही अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया चैट बॉक्स में। माई लर्निंग विद माई बेटर हाफ कैंसर सर्वाइविंग प्रोसेस, माई बेटर हाफ हैड अ फीलिंग and was asking God, why me? But I had learned that I should tell God, like, try me in this healing journey of my spouse. Great, great, Such a beautiful thing, Purushottam ji, such a beautiful thing. great. और एक एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया है, वर्ड कैंसर has first three letters can, Yeah. and cancer patients can be taken care by caregiving by being with them in their healing process. Okay, so cancer patients को हम उनकी हीलिंग जर्नी में खुद को उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सो ट्रू। हम उनको Great. एज अ अलग एम्बॉडी क्यों देखें कि वो कोई अलग हैं और हम उनके साथ में उनके लिए काम कर रहे हैं, हम जी, उनको अपने साथ रखकर भी काम कर सकते हैं। जी, जी, सो जी, परफेक्ट, सो परफेक्ट। जी, We great. will love to have anyone else with any question or any experience if you want to share. Dr. Saloni and Vinita ma'am. Right. Neha Sardeva this side. I'm already Hi, Neha attending ji. Dr. Saloni's meditation batch, Great. and just wanted to share my experience. I'm not going to say that I have changed completely. My negativity has not gone completely, but to a large extent, I can say that negativity has taken a back seat now. Great. Okay, and after attending her sessions, I am distracted most of the time in meditation, looking here and there, but trying to focus on the light and whatever she is telling. Her voice is like, we feel so connected with her voice that we immediately feel that yes, this voice and this meditation session is going to work a lot for us, right? And I can vouch for that her voice is going to heal not only the patients but the caregivers as well. And I can Mm-hmm. see that very well in my father. She is taking personal session for my father as well, and I can see that change in him. And I'm just keeping my fingers crossed that next time we'll get good reports and good outcome of his medication. I was the only one who is always concerned about his weight loss stress. My father is doing fine. He's 70 years old, and it's a Mm-hmm. malignant tumor. And he's getting targeted therapy, but the treatment is going fine. Only the weight loss is like giving us like uh, shots, booster kind of shot again and again to me and my brother. I'm not staying in Delhi. He is in Delhi. I'm staying in Bangladesh. I'm like a secondary caregiver for him right now, and my brother is the primary caregiver. So we both are going to a mental pressure at present, but he is handling in another way. Because of Dr. Saloni, now I'm handling it in another way. Thank you so much. So great, Neha ji. So Yeah. soothing. Thank you so Thank much, Neha ji. And I just want to say your father is like the strongest person I ever met. He's so Oh, positive always. Whenever I take his session, he always says, हाँ जी बढ़िया जी बहुत बढ़िया मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. His words are very positive and even I get motivated every time I talk to him. And thank you seriously, so much. seriously, doctor, I get goosebumps whenever I hear your words. And like Vinita ma'am said, even I have tears in my eyes right now. That's why I'm not switching on the camera. I just want to come as like after everything will be done. Even I want to share my experience with you guys. That yes, he is also a survivor and he is in reminiscence state. You see, now I'm fumbling also because I want to be there because I get these thoughts. Ki one day even I'll share my story. Even my father will share my story along with you guys, with everyone else, right? For sure. Even we will invite you here for sure. Thank you Yeah. so Sure, sure. much for sharing Thank so you so much. much. Neha Thank ji, you so same much. feeling. I'm so much missing my other colleagues today who couldn't make it to this webinar and who are generally hosting these webinars for for us. और आज मैं जिस टॉपिक से मैं खुद थोड़ा सा अफेक्टेड हूँ, आज मैं वहीं पे हूँ एक्टिव, तो आई एम सॉरी। देखिए, इसी तरीके से होता है कि लाइफ हमें चांस नहीं देती। कई बार हम फोर्सफुल उस सिचुएशन में होते हैं, जैसे आज मैं यहाँ हूँ, मेरी भी आपकी तरह बहुत इच्छा हो रही है कि मैं वीडियो ऑफ कर दूं,
बट Yes. मैं नहीं कर सकती, आज मैं उस चीज को नहीं कर सकती. सो बट व्हेन यू आर फोर्स्ड इन दैट सिचुएशन, मुझे अब अभी इमीडिएटली इसी मोमेंट ये चीज रियलाइज हो रही है कि जब आप फोर्सफुल उस सिचुएशन में होते हो तो आप उस चीज को कैसे ओवरकम करोगे, उसकी स्ट्रेंथ, आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करते हो, आप अपने आप की अपने उस डर को कॉन्कर कर पाते हो, जो मैं Correct. शायद अभी भी मैं कर पा रही हूँ, या शायद कुछ देर के लिए, बट वो फीलिंग या वो थॉट प्रोसेस मुझे अभी आ रहा है. मैं अपना Hmm. पर्सनल एक्सपीरियंस एक फटाफट से शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ये बहुत समय तक ये गिल्ट था that I was not enough for my when I was caregiving for my mother, and uh, it has been 20 years, but वो गिल्ट जाता नहीं है बहुत इजीली. बट डॉक्टर सलोनी ने मेरी बहुत हेल्प करी है, एंड आई एम श्योरली ऑन दैट पाथ, और जल्दी ही बहुत बहुत पॉजिटिव होगा. Thank you so much. Definitely. So Definitely. थैंक्स लॉट डॉक्टर सलोनी फॉर दिस वंडरफुल Hmm. सेशन, एंड Yes. आपने टाइम निकाला. मैं इस चीज को बहुत बहुत समय से मेरे ये दिमाग में था इस टॉपिक पे वेबिनार लेने का और इसको कवर करने का. थैंक यू, आपने सपोर्ट करा. यहाँ पे हैं. थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस to Vinita, be we have part one of question this here. webinar. It was a wonderful Sorry for participation interrupting. by, yeah, We have one question here from okay. Maria. So it's for childhood cancer patients. Many times the siblings get neglected, okay, Hmm. or they felt this way. So how can the parents provide a positive parenting to them? This is a question from Maria. No, no, I totally understand because whole the focus goes on one child and other child always feels कि सब उनका उसका ही ध्यान रख रहे हैं, मेरे भाई का या मेरी सिस्टर का. बट Right. ऑफ कोर्स पेरेंट्स शुड क्रिएट अ बैलेंस फॉर दिस. अगर मदर बच्चे के दूसरे बच्चे के पास है तो फादर उनके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे चाइल्डहुड में, ये कहीं ना कहीं ट्रॉमा बनकर फ्यूचर में हमारे साथ बाहर आती हैं. तो ऑलवेज इट शुड बी टेकन केयर वेरी सेंसिटिवली कि हम जो बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके साथ तो हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को कभी अकेला मत फील करवाएं. उनको फ्रीक्वेंट कॉल्स करते रहें, उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाते रहें, या फिर कभी कभी टाइम निकाल कर उनको भी आउटिंग पर लेकर जाएं. देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, कि अगर एक पेरेंट उनके साथ है तो दूसरा पेरेंट उस बच्चे के साथ भी होना चाहिए. आप सेकेंडरी लोगों की हेल्प ले सकते हैं, उनके नानी दादी जो भी हैं उनके उस बच्चे के भी पास रहें, और उनको कभी ऐसा मत फील करवाएं कि सब कुछ दूसरा बच्चा ही है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है. जस्ट ऑलवेज टेल हिम इन अ वेरी गुड वे. देयर देयर वाज अ पेशेंट, चाइल्डहुड बच्चा था, मतलब 3-4 सालों का. उसकी सिस्टर थी थोड़ी 7-8 सालों की. तो उनके पेरेंट्स ने उनको बड़े अच्छे शब्दों में बताया था कि भैया का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे. इट्स ओके, बच्चों को भी थोड़ा सही वर्ड्स में सच्चाई बताई जाए, नॉट एग्जैक्टली बट सही प्यार के वर्ड से किसी भी तरह से, ताकि उनको ये ना फील हो कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे इग्नोर कर रहे हैं. तो ऑलवेज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द किड्स, एंड सेकेंडरी केयर गिवर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, और अपने छोटे छोटे जेस्चर से भी आप उनको अच्छा फील करवा सकते हैं. जैसे कोई गिफ्ट दे दिया उनको, ऐसा फील होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ भी उतना ही है जितना वो मेरे भाई के साथ है. Right, Thank right. you. Thank you. So डॉक्टर सलोनी, थैंक्स अ लॉट. आप सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे ये जो वेबिनार्स हैं हेल्दी मी हैप्पी मी पे, उनकी जानकारी ऑनगोइंग बेसिस पे लेने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं उसकी डिटेल्स चैट बॉक्स में अभी डाल देती हूँ. आपके इस वेबिनार के बाद आप अगर डॉक्टर सलोनी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके कोई और सवाल हैं जो आप कभी पूछना चाहें तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं. सॉरी, आई एम फम्बलिंग ऑन द वर्ड्स. थैंक यू डॉक्टर सो मच. सलोनी, या नाउ इट्स टाइम फॉर योर एफर्मेशंस, जो आप हमेशा से हर सेशन के एंड में लेती हैं. और डॉक्टर सलोनी के एफर्मेशंस के बाद आज की हमारी टीचर हैं डॉक्टर सलोनी, सो वो हमें एक होमवर्क भी देंगी. सो मैं यहाँ पे अपनी वॉइस को रेस्ट करती हूँ.
आगे Dr. Saloni affirmations sure. and activity, and then we all can sign out with all the calmness that she has helped us with today's Thank knowledge, you so much. Thank you. sharing feedback, and the meditation. Thank Thank you. you, everyone. आई थिंक चैट बॉक्स में आनंदिता जी ने लिखा है कुछ. आनंदिता जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हेलो शेयरिंग दिस. इफ यू, हेलो हाँ जी, इफ यू वांट हेलो टू. हाँ जी. हाँ, आपके साथ बहुत दिन बाद तो मुलाकात हुई. आपके जैसे ब्यूटीफुल सोल मैंने नहीं देखा मेरी लाइफ में. आप एंजल हो. थैंक हर यू. तरह से मेरे को हेल्प किया. मेरे को ऑपरेशन हुआ तो बट मैंने आपको मैंने एक नर्स को देखकर आपका याद आई तो आप तुरंत उस दिन मैंने को फोन किया. जो कनेक्शन होती है ना यूनिवर्स का, तो मैंने समझा आपके आपके माने मैं आपके पास बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. आपकी तरह सोल मैंने नहीं देखा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सो और मच कुछ नहीं, जी. और कुछ नहीं. थैंक आप यू. भी सबसे बेस्ट मदर हैं और मुझे भी नहीं 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 आपके नहीं साथ बात नहीं. करके बहुत अच्छा लगता है. आप थैंक यू. आपकी तरफ सोल मैंने नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा. थैंक यू सो मच, मीन्स अ Thank you, लॉट. Anandita ji, for sharing your experience. Yes, Dr. Saloni. We are running out of time, so we may Sure, sure. Let's start with our go affirmation. proceed with the affirmations. Sure. Yes. So I would request everyone, हम अपने सेशन की एंडिंग कुछ अच्छे थॉट्स के साथ करेंगे, कुछ वाइब्रेंट थॉट्स जो हम सब अपने साथ लेकर जाएंगे, और उन 5 थॉट्स को कोशिश करेंगे कि पूरा दिन हमारे माइंड में वो चलते रहें, सुबह उठकर हम बोले. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट एरिया पर रखें और पूरी फीलिंग के साथ, सच्चे दिल के साथ आज हम अपने आप को बोलेंगे, आई एम कैपेबल. मैं इतनी कैपेबल हूं कि मैं हर एक सिचुएशन को खुशी खुशी पार कर सकती हूँ. आई एम हीलिंग. मैं हर सेकंड, हर समय, हर घंटे हील होती जा रही हूँ. आई ऑलवेज रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी. मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करती हूँ. I do all the small and great things with immense love. मैं हर छोटे और बड़े काम को बहुत ही प्यार के साथ करती हूँ. And last but not the least, I am enough. मैं enough हूँ. मैं खुद को जैसी हूँ स्वीकार करती हूँ और मुझे खुद पर प्राउड है. I am proud of myself. Thank you, everyone. हाँ, Dr. Saloni, homework. Yeah. So homework for after this webinar is कोशिश करें कि आप सब लोग अपने खुद को प्यार करने की एक्टिविटीज में हर वीक, हर घंटे, हर टाइम, लाइक विद इन 1 मंथ एक ब्रेक के ऊपर जाएं, चाहे कोई मूवी ब्रेक के ऊपर, चाहे किसी भी ऐसी ब्रेक पर जाएं जहां पर आपको खुशी मिलती है, आप अलाइव फील करते हो. अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं ताकि जिस टाइम में आपको फील हो कि ये मेरा टाइम है, ये मी टाइम है, आई एम लविंग माई सेल्फ, आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, और उस गिल्ट से खुद को बाहर निकालें कि मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे घर के काम करने हैं. दैट टाइम शुड बी योर टाइम. एंड अनदर थिंग इज कि आप अगले 21 दिनों के लिए रोज 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट करें. आप बिलीव करें कि अगर आप इस चीज को करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपनी लाइफ में इस चीज को उतारेंगे, आप इसके इमेंस बेनिफिट्स देखेंगे, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे अपनी लाइफ में, आप चेंजेस देखेंगे जो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो हमारा मैसेज यही है कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करें, एंड रोज के अपने 10 मिनट खुद को देना शुरू करें. और ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी है, बेस्ट चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Saloni. So we are signing out here. And again, once again, thanks everyone. Stay connected. आप हमारे YouTube चैनल और WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स चैट बॉक्स में है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. भव
Thank you, everyone. We are signing out.